स्टार्ट हो गया है। चलो ठीक है। ओ, चलो बाबू हमें कुछ बताया था ना, कुछ लिखाया नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। रैंक बताया था ना, हाँ बता। कैसे रैंक निकाला जाता है हमने बता दिया था। ठीक है, लिखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देखो a number a number r, small r, a number r is said to be the rank of matrix, is said to be the rank of matrix A, rank of matrix A if it possesses the following two postulates. If it possesses the following two postulates, इसमें देखो 12 postulates या conditions दोनों। There is at least one square submatrix. There is at least one square submatrix of A of order R of A, कैपिटल ए रहेगा, of A of order R whose determinant is not equal to 0, whose determinant is not equal to 0, is not equal to 0। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, मैम से बात करते हैं, ठीक है जी, हम आपको यहाँ पे समझा देंगे और नोट्स आपको सेट कर देंगे, ठीक है जी। उससे क्या हो जाएगा जी, हाँ जल्दी होगा, ठीक है ना। चलो देखो, if the matrix A contains any square submatrix, if the matrix A contains any square submatrix of order r plus 1, small r plus 1, then the determinant of every square submatrix of A of order r plus 1 should be 0। देखो मतलब क्या होगा, देखो जैसे मान लो A कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक। देखो A जो रैंक है, रैंक का डेफिनेशन है, ठीक। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग यूज करते हैं जी एक्लोन फॉर्म का।
ठीक। इसमें ये कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई A3 क्लास की मैट्रिक्स है, ठीक, या 4 क्लास 4 की मान लो, 4 क्लास 4, तो इसका तो अगर 4 क्लास 4 की मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 तब होगा, मैंने बताया था उसे कुछ कंडीशंस, जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0, ठीक, क्या हो जाए डिटरमिनेंट 0, ठीक। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 तभी होगा जब कोई भी इसमें से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, उन सब का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए, ठीक। बात समझ रहे हो? कोई भी अगर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, अगर उसमें कोई सब मैट्रिक्स क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तुमसे कोई पूछे इसका सब मैट्रिक्स क्या है, एक रो एक कॉलम क्या कर दो, डिलीट कर दो, क्या मिल जाएगा जी, 5 6 8 9, ये 2 क्रॉस 2। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 2 तब होगा 3 क्रॉस 3 का, जब उसका कोई भी 2 तब होगा जब 2 + 1 ऑर्डर का प्रत्येक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। अगर 1 तब होता जब इसका 2 क्रॉस 2 का प्रत्येक डिटरमिनेंट का क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है ना। बात तो समझ रहोगे, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक r तभी होगा जब अगर r + 1 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट मिलेंगे, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाए। क्लियर है ना? अच्छा, और जितने r ऑर्डर के मिलेंगे उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। जैसे देखो एग्जांपल देखो, a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका रैंक या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। इसका रैंक तो कभी 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 तभी होता है जब वो मैट्रिक्स क्या होती थी, 0 मैट्रिक्स होती है। किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 तब होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है, 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? कहाँ हो, यहाँ देख, तुम मतलब खो ही रहती हो, तो इसका रैंक, हाँ। अब देखो इसका रैंक 3 होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 का जो डिटरमिनेंट निकालोगे इसका निकाल के उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब 3 तो नहीं होगा, ठीक है जी। अब 2 होगा कि नहीं होगा, अब ये देखना है। तो हमने दिखाया है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक r तब होगा जब कम से कम एक ऐसा r क्रॉस r का डिटरमिनेंट मिल जाए जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जी, नॉन जीरो। इसमें देख लो, कोई भी 2 क्रॉस 2 का निकालो तो क्या जाएगा, देखो 45 माइनस क्या जी, 48 क्या आ गया, ये क्या आ गया जी। अगर एक भी मिल गया 2 क्रॉस 2 का जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। यही मैंने लिखाया, ठीक है। हम लोग इस पे काम पूरा नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे जी एक्लन फॉर्म पे, ठीक है ना। देखो नीचे से कितने लिखो, वी सेड डिनोट, वी सेड डिनोट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A, we shall denote the rank of matrix A by symbol ऐसे ठीक है। आगे देखो echelon form of matrix, echelon form of ECH ELON, echelon form of matrix।
A matrix A is said to be in echelon form. A matrix A is said to be in echelon form if पहला रैंक नहीं पूछता है बट रैंक का यूज है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए every row of A which has all its entries 0 occurs below every row which has a non-zero entry. Second, the first non-zero entry in each non-zero row. The first non-zero entry in each non-zero row is equal to 1. वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, ठीक है ना। 2 भी होगा तो भी काम चलेगा, वो बताएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड लिखो, द नंबर ऑफ zeros before the first non-zero element. The number of zeros before the first non-zero element in a row is less than the number of such zeros. Less than the number of such zeros in the next row. नीचे से देखो, पहले इसको समझ लो, मतलब क्या है। देखो ध्यान समझो, अगर मान लो E इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, ठीक, मान लो 1 2 3 4 5 एक एग्जांपल लेते हैं 8 9, ये मैंने बताया था। अच्छा, उस दिन की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तुम लोग पढ़े हो? वीडियो में नहीं पढ़ा। उस दिन कौन बनाया था? तुम आए थे मिश्रा था, तुम थे जी, और कौन बोलेगा? ऐसा वो था सेंडूज होगा, नहीं आया, वो आए थे, ठीक है। तो और सब आए थे आज, तो क्यों सुनिए, अब तुम्हारी 7 से 8 टाइम हो गई है, वही सर टाइम नहीं पता चल रहा है। कुछ लोग बच्चों के साथ सर आपको क्लास होगा, ठीक है, पहले वाला टाइम टेबल नहीं, अब जो है मैथ्स की क्लास है हमारी, 2 दिन आपको टाइम टेबल नोट कर ली, फोटो से ली, हाँ, तो 7 से 8 टाइमिंग है मैथ्स का। देखो आपको प्रैक्टिस बहुत इजी है, ये आपका 22 मार्क्स का है, ठीक है ना। और हम कुछ जगह मैट्रिक्स को पढ़ा भी रहे हैं। देखो, तो
तो कोई भी मैट्रिक्स है तुम इसे क्या करो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो। देखो जी रैंक बहुत यूजफुल है भाई, बता दे रहे हैं। अभी हर एक पोर्शन में रैंक आएगा, वहां आपको दिक्कत होगी। रैंक का क्वेश्चन नहीं पूछा, रैंक का यूज जरूर है और हम लोग एक्लर फॉर्म से यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। मैंने बताया था उस दिन, रो ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग क्या करते हैं जी, जीरो करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमने लिखाया उसका मतलब यही है ना जी कि ज्यादा से ज्यादा जीरो क्या हो जी, नीचे हो, सबसे नीचे वाले में। उससे कम जीरो क्या हो जी, उससे ऊपर हो, और उससे कम जीरो क्या हो जी, ऊपर। ठीक है ना। अब ये नहीं कि ये मैट्रिक्स आ गया ऐसे 0 0 0 1 2 3 0 0 5, ये एक्लर फॉर्म में नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज्यादा जीरोस क्या होते हैं जी, नीचे होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको R3 को रिप्लेस कर देंगे किससे जी, R1 से। ठीक, ये यहाँ चला आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। मतलब ये है कि जीरो संख्या जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, जीरो संख्या क्या होनी चाहिए जी, बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा एक्लर फॉर्म का रूल होता है। अब जो नॉन जीरो रो होते हैं वही क्या कराते हैं जी, रैंक कराते हैं। जितने नॉन जीरो रो होंगे वही क्या कराएंगे जी, रैंक कराएंगे। लिखो पीछे से, द नॉन जीरो रो, द नॉन जीरो रो इन एक्लर फॉर्म, the non-zero row in echelon form is called, the non-zero row in echelon form is called rank of matrix A, is called rank of matrix A, matrix A। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पेज नंबर खोलो, पता है 188 है 190 है, खोलो से 188 190 देखो, 200 188 है, 288 है ना, पेज खोलो 290 खोलो जी, 290 को क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन को फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तुम कर लेना, ठीक है ना। चलो लिखो वाला क्वेश्चन लिखो, A इक्वल टू, बात करते हैं जी, आपको यहाँ पे हम समझाएं, क्वेश्चन लगवाएं, आप जो है उसको लिख लेना, ठीक है जी। बात करते हैं, और हमारी कल क्लास एक नहीं है, कब से कब है, शायद नहीं, कंफर्म है 8 से 9, ठीक है ना। और कल हम 1.1 गुरुदेव खत्म करेंगे। ये मैट्रिक्सेस में आपको मेहनत करनी है, हमें नहीं करनी है, ठीक है। जितने चिंगू मिंगू नहीं आए हैं तो बता देना, बाद में फिर कहेंगे सर जी आप इतना जल्दी आप पढ़ा दिए, कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई तुम क्लास नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है सर, वो 6 दिन का समय लिखा है, ठीक है ना। हमेशा दोस्त देने में खाली आगे रहते हो। अरे कुछ हमने सोचो कल संडे है, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी तभी सर देंगे। हमने आपसे कहा था कि हमारी क्लास किसी होगी 7 से 9 होगी, 7 से 8 थर्ड ईयर है, 8 से 9 फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना। आज भी हम लोग पढ़ेंगे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमको निकलना है, समझ रहे ना। हाँ, घर जाना नहीं है, 9 से 10 यहाँ क्लास चलनी नहीं है, 6 से 7 को पढ़ाना है, 9 से 10 पढ़ाना है। आप ये मान के चलिए गुरुदेव आपको हर दिन 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कल हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं, फ्राइडे में पढ़ाते हैं, बाकी सेकेंडरी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स जब आप चाहिए तब मैं खत्म कर सकता हूँ, जब आप चाहिए। आप कहिए 4 लेक्चर खत्म करिए, 4 लेक्चर खत्म करिए, तो साथ सुनिए और आपको 100% गारंटी समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, न लगाते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं जी, बोलो हाँ नहीं। देखो A बराबर
171 2 3 4 4 5 6 और एलजीबीजी तुम लोग थोड़ा सा क्लास करो जी, ठीक है ना। तुम लोग तो क्लास से निकलते हो जी, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो किस दुनिया में, बस खाली बर्थडे बनाते हो नहीं। अरे ठीक है बर्थडे बनाओ, कौन रोका है? तो बर्थडे बनाए तो केक को काटे थे, हम लोग कुछ नहीं खिलाए थे, हम लोग हमारे दुश्मन नहीं है जी। हाँ अरे हाँ तो गिफ्ट दी होगी तो खिलाई होगी, गिफ्ट नहीं दी। अच्छा हाँ उसमें ऐसा था, बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है। हाँ तब ना खाने के लिए कर पाओगे, क्या मिलता है? क्या मतलब हमको भले मिलता है, हमको तो हमारे स्टूडेंट दोस्तों स्टूडेंट रूम पे आते हैं, हम पूरा हल्ला उल्ला करके हम गेट पे लगा देते हैं एक लड़के को, स्टूडेंट को जो थोड़ा सा ताकतवर रहता है, बिना गिफ्ट के नो एंट्री, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, ए दिया आपको ए बराबर, बताओ इसमें से कौन सा बता दे जो, देखो पहला बताते हैं, पहला है ये आपका गिवन ए इक्वल टू क्या है 171 2 3 4 और बात ये नहीं कि अब हर रिकॉर्डिंग 7 से 8 में तो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बताओ हमको जीरो करना है, ध्यान से देखो जी। तो हम क्या करेंगे, R2 को टेंड कर देंगे किससे जी, R2 माइनस क्या जी 2R1, यहाँ पे जीरो करना है तो क्या करेंगे, इसको हटा दें, ठीक है ना। इसी तरह से R3 को हम क्या करेंगे जी, बताओ R3 टेंड टू क्या जाएगा जी 4 इंटू क्या जी R1, या तो 4 R3 माइनस 4 R1 करो, या तुम्हारा कंपेरिजन तुम क्या करो R3 माइनस क्या है 2 R2, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सर, ये जरूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही आप भी करें, रटने वाला काम नहीं है, हमको समझने वाला काम है। तो बताओ क्या जाएगा, ए इज इक्विवेलेंट टू क्या जाएगा 171 तो क्या जाएगा जी 0 3 माइनस 14 कितना हो गया जी -11 और 4 माइनस क्या जी 2 कितना हो गया जी, पक्का ना, बोलो सही है ना। ठीक है करेंगे जी 4 R3 4 माइनस 4 R1 क्या जाएगा जी 0, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस कितना जी सचो को 28 तो कितना हो जाएगा, हाँ ये 5 है माइनस 4 28